आकर के देवेंद्र दा के इस प्रचार प्रसार में थोड़ा सहयोग करेंगे। लेकिन आज से ही शुरुआत हो रहा है। आप लोगों के गांव की जितनी बहन है जो फोन के माध्यम से मुझे जानकारी दी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस जनसभा में जो पैदल यात्रा किए, इसके लिए आपने हमें सूचना दी और हम पहुँच पाए, इसके लिए दीदी लोग को भी धन्यवाद देते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है, जिन्होंने हमारे संविधान रचयिता जिसको कहा जाता है, उन्हीं के संविधान में लिखे और उनका संविधान बनाने के कारण ही आज हमें हर चीज में वो सुविधा मिल पा रही है। पहले क्या था कि हम सबको मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाती थी। उन्हीं का देन है कि हम लोग पहले के भांति आज अपना अधिकार को ले पा रहे हैं। और देश आजाद होने के बाद से चुनाव तो चल रहा है 1952 से, लेकिन भी जो लोग विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर सांसद बन के गए, जो संविधान में अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को भी जमीन पे, धरातल पे रखने का काम नहीं कर पाए। जबकि संविधान में नियम हर जगह का बना हुआ है, लेकिन उस चीज को वो लोग वहाँ पे रख करके धरातल पे लागू करते हैं। तब तो यही चीज नहीं होने के कारण हम लोगों को एक मौका मिल गया है। उन लोगों को हम लोग बहुत उम्मीद के साथ दिए जो आज तक यहाँ पे सांसद बने, विधायक बने, कि हमारे लिए नीति नियम बनाइए, हमारे लिए कुछ इस तरह का नियम बनाइए कि हम लोग सुख सुविधा के साथ रहे। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। यही कारण है, जब नहीं बनाए तो उन्होंने मौका दिए झारखंड वासियों को। नहीं तो इस तरह का कोई विचार नहीं था कि हम लोग आ करके राजनीतिक में कदम रखते। हम लोगों ने तो जन जागरूकता कर रहे थे, अपना अधिकार की मांग कर रहे थे और अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। अगर उन्होंने हमारी मांग को उस समय, हमारी मांगों को पूरा करते तो शायद आज ये दिन नहीं आता। स्टूडेंट अपना पढ़ाई करते, नौकरी की तैयारी करते, लेकिन उन्होंने बात को नहीं रखे, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। इस कारण से देवेंद्र दा को हम लोगों को आगे लाने का जरूरत पड़ रहा है। और हम सभी रांची लोकसभा वासी इनके शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना अच्छा नेता मिल रहा है, हमें इस प्रकार के लड़ाकू नेता मिल रहे हैं जो आकर के हमेशा छात्र के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, चाहे किसी भी दिन हो। इन्होंने छात्र के लिए हमेशा आवाज उठाए हैं, छात्र के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग इस तरह के प्रत्याशी पा रहे हैं। तो इनको जिताना हम सभी के लिए परम कर्तव्य बनता है कि जा करके रांची, झारखंड की जो दशा दिशा है, इसको जाके दिल्ली में गरजे, दिल्ली में हमारी जो दुख तकलीफ है, इसको जाकर के वहाँ पे इतना आवाज निकाले कि झारखंड की आवाज दिल्ली तक सुनाई दे। इसलिए हम लोग दादा को, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इतना अच्छा उम्मीदवार मिला। वरना हमारे जो खूंटी लोकसभा में है, वहाँ पे हमें अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग किसको मतदान करेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार का उम्मीदवार मिला। आज जितना जनसभा में हमें महिला आज दिखाई दे रही है, हमको लग रहा है कि 70% महिला होंगे और 30-35% शायद पुरुष की यहाँ पे होगी। अनुपात में देख करके लग रहा है रेशियो में कि महिला की संख्या थोड़ा ज्यादा है। नहीं में 60% तो महिला दीदी लोग होगी। और हमें जहाँ तक खुशी भी होता है कि महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद महिला लोगों को जागरूक करने का, चाहे महिला लोगों को आगे लाने के लिए आप सभी को, हमारा झारखंड का एक शिकार को तो जरूर याद रखे होंगे जो 12 साल में एक साल आता है। उस शिकार को जानते हैं, हम सभी जानते हैं। झारखंड में 12 साल में अगर एक साल आता है, वो जनी शिकार कहते हैं। और ये जनी शिकार का शुरुआत कैसे हुआ, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा रखेंगे। जनी शिकार का शुरुआत हम लोग आजकल 12 साल में एक बार जा करके खसी बकरी जो भी है हम लोग शिकार करके लाते हैं। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था कि शुरू से जा करके 12 साल में महिला लोग केवल शिकार करके लाती थी। इस तरह का इसका शुरुआत नहीं है। झारखंड में हमेशा पर्व त्योहार में यहाँ के आदिवासी मूलवासी मदिरा पान, जैसे सरहुल में हड़िया वगैरह पी करके मदमस्त रहते हैं, नाचते गाते हैं। तो ऐसे ही सरहुल का समय था और यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासी लोग थे, सब कोई मदिरा पान हड़िया वगैरह पी करके आराम से थे। तो उस समय मुगल साम्राज्य लोग सोचे कि इस काबिला में हम लोग आज लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। यहाँ के तो हर पुरुष लोग जो है कि नशा करके रखे हैं, तो आज हम लोग को लड़ने में सुविधा होगा, हम लोग इनको हरा देंगे और यहाँ का जमीन को हम लोग कब्जा कर लेंगे। और हमारे यहाँ जब हड़िया पीता है तो 2-3 दिन पीले रहते हैं। तब उस समय महिला लोगों ने सोचा कि हमको इस मोर्चा को संभालना होगा और इसीलिए वो लोग पुरुष वेशभूषा में, सिर में फेटा पगड़ी बंधाए, साड़ी को भी इस तरह से पहने और वो महिला लोग उस लड़ाई में निकली और लड़ाई में निकल करके मुगल समाज को हराई। तो लड़ाई के लिए जब हम लोगों का घरेलू जो हथियार रहता है, दौली, बैठी, उसके बाद मिर्चा पाउडर, गरम अंगरा, आग, यही सब था लड़ने के लिए। तो यही सबसे मुगल साम्राज्य को हरा दिए हमारे पूर्वज की जो दीदी बहनें लोग थी, हमारे पूर्वज की महिला लोग थी। तब वो लोग हारने के बाद वो लोग साइड हो जाते हैं, भाग जाते
हमारा जमीन को बचाई है। तब उन समय निर्णय लिया गया कि हम लोग 12 साल में 12 दिन तक हम लोग इस महिला लोगों के सम्मान के लिए इन लोगों को शिकार करने देंगे, और जो भी शिकार में लाएंगे। और वही चलन हम लोग का झारखंड में है कि हम लोग 12 साल में एक बार जने शिकार करते हैं। वो भी जमीन बचाने का था। तो हम लोगों का जमीन बचाना है, बच्चा का भविष्य बचाना है, हम लोग का इसी से जुड़ा हुआ है। बच्चा का भविष्य बचाएंगे, नौकरी चाकरी अगर हमारे पास होगा तो हम लोग का जमीन को बचा के रखेंगे। वरना अगर हमारे पास नौकरी नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे लोगों का मानसिकता क्या होता है कि हम लोग जमीन को बेच देते हैं। शादी ब्याह चाहे कुछ भी कार्यक्रम में जमीन बेचने का काम करने लगते हैं। तो इसको हम लोग तभी बचा पाएंगे जब हमारा पास नौकरी रहेगा, हमारा अधिकार को हम लोग अपने पास हम लोग कब्जा करके रख पाएंगे। बाहर के लोग अगर लेंगे तो हम लोग का मजबूरी बन जाता है जमीन बेचना। यही है, बच्चा का भविष्य बचाने के लिए भी उस इतिहास को जानना होगा महिला हम सभी को कि हम लोग 12 उतना साल पहले अगर इस तरह का लड़ाई में हम लोग पुरुष से लड़ करके अपना जमीन को बचा पाए हैं, तो हम लोगों का बच्चा का भविष्य बचाने के लिए देवेंद्र दा का सहयोग करना होगा महिला लोगों को आगे आकर के। क्योंकि हमेशा जब महिला लोग आगे आए हैं, जीत हमेशा हुई है। तो इसलिए महिला पुरुष सबको मिल करके दादा के लिए आगे आ करके हम लोगों को रांची से ऐसे उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे ताकि हमारी झारखंड की दशा दिशा को दिल्ली में घर जाए। और कहा भी जाता है कि अगर आप लोगों को जो असंभव काम है इस चीज को अगर संभव में बना पाए तो ये हमारे देवेंद्र दा है। आपको ज्ञात होगा द माउंटेन मैन जिसको कहा जाता है, दशरथ मांझी, जो पहाड़ को काट करके रास्ता बनाए थे। कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस पहाड़ को रास्ता बनाएंगे। तो वैसे व्यक्ति को जो पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं उसको द माउंटेन मैन मांझी दशरथ कहते हैं। और झारखंड के छात्रों के लिए अगर लड़े तो उसके देवेंद्रनाथ महतो कहते हैं। तो इसलिए जो असंभव है उसको संभव बनाने के लिए हमारा दादा देवेंद्रनाथ महतो है। हमको इनको भारी से भारी मत से जिता करके हम लोग को दिल्ली भेजने का काम करना होगा। और आज जिस तरह से हम लोगों ने जनसभा कर रहे हैं गांव गांव में जा करके, इतनी हमने भी बहुत पहले तो नहीं कहेंगे लेकिन 2014, 15, 19 आसपास तक का वोटिंग को देखे हैं, मतदान को। उससे पहले उतना ज्यादा समझ नहीं था 2008-9 में कैसे कैसे हो रहा था, लेकिन 2014-15 तक में समझदारी आ गया था। हमारे उधर भी प्रचार प्रसार होता है तो पता ही नहीं चल पाता है कि लोकसभा का चुनाव कैसे हो जाता है। लेकिन अभी हमारा जेबी केसेस का जहाँ जहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लग रहा है माहौल की चुनाव का है। चुनाव का माहौल लग रहा है, कितना लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो अभी सत्ता में है वो लोग तो शायद शुरुआत भी नहीं किए होंगे, हमको नहीं लगता है। और हमें वही लोग को जवाब देना है जब हम लोग अपना मांग को रखने के लिए, जब हम लोग 60-40 का मांग के लिए जब जाते हैं, चाहे अपना अधिकार को लेकर के जब मांगने जाते हैं कि हम लोग का ये अधिकार है इसको लागू किया जाए, तो ब्रिकेटिंग लगा करके मारपीट किया जाता था। तो अभी समय आ गया है हम लोगों को भी ब्रिकेटिंग लगाने का। गांव में किसी और को एंट्री ही नहीं करने देना है। हम लोग का अभी समय है। 5 साल उन लोग के पास समय था, लेकिन अभी हमारा समय है। उन लोगों को हम लोग गाँव में एंट्री करने नहीं देंगे। अब पता चलेगा लाठी का जवाब लाठी क्या होता है। उस समय तब तक हम लोग लाठी खा लिया, उस समय हम लोग मतदान किए थे, लेकिन अभी सबका बराबर हो गया है। अभी प्रधानमंत्री भी आम जनता बन गया है, मुख्यमंत्री भी आम जनता, और जितने भी सांसद हो चाहे मंत्री हो सब हम लोग के बराबर आ गए हैं। तब उनको इतना लाठी डंडा मारपीट खाने का जवाब देने का समय अभी आ गया है। और इसका जवाब हम लोग खुले मंच में अभी कहते हैं कि उन लोगों के लिए ये जवाब है कि वो लोग जितना प्रताड़ित किए हैं वो लोग हम लोग सब कुछ को याद रखे हैं। और ये याद रखा जाएगा पोलिंग के समय में, अपना बच्चा का भविष्य को देखने के लिए, पार्टी का नहीं, अपना बच्चा का भविष्य। आज तक तो हम लोग यही सोच के मतदान करते थे कि अपना बेटा को हम लोग, अपना परिवार को नेता बनाएंगे, लेकिन ना, इस बार हम लोग अपना बच्चा का भविष्य को देखते हुए पोलिंग करना है। अपना बच्चा को देख करके देवेंद्र दा का चेहरा देखना है। पहले वोट देने जाइए तो अपना बच्चा को याद करिएगा कि ये मेरा बच्चा का कौन भविष्य बनाने वाला है। तब जाकर के आपको देवेंद्र दा का चेहरा नजर आएंगे, तब हम लोग को जाके वोट देंगे और भारी से भारी मत में जिताएंगे। इन्हीं चंद शब्द कहते हुए, बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। धन्यवाद। जोहार सबको फिर से प्रणाम।